के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी, मंत्रिमंडल के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे इस बात का दुख है कि ये भोपाल से ब्यावरा तक जो सड़क है, ऐसे अनेक प्रकल्प हमारे यहाँ बंद पड़े हुए थे और इस सड़क के बारे में आप भी बहुत दुखी है, जिसका वर्णन अभी शिवराज जी ने किया। ये पुराने सरकार के समय इसका भूमि पूजन भी हुआ था, काम भी दिया गया था और ये सड़क निर्माण कार्य कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, बंद पड़ा हुआ है। पर मैं आज शिवराज जी के सामने सबसे पहले ये घोषणा करता हूं कि भोपाल से ब्यावरा तक 106 किलोमीटर ये जो सड़क है, ये ईपीसी मोड में आज से 4 महीने के अंदर शुरू होगी और ये सीमेंट कंक्रीट का रोड बनेगा, ताकि आपको 3 पीढ़ियों तक इस रोड पर कोई गड्ढा नहीं होगा। इतना मजबूत इस सड़क का काम 4 महीने के अंदर शुरू करेंगे। दूसरा जो है, अब्दुल्लागंज बैतूल की भी हालत ऐसी है, वो भी 121 किलोमीटर लंबी परियोजना है। इसका भी काम अब ईपीसी मोड में 4 महीने में शुरू करेंगे। ये NH-12 में हिरन नदी से सिंधु नदी तक ये 301 किलोमीटर लंबी सड़क के जबलपुर तक जाती है। इसका भी काम हम जल्दी शुरू करेंगे और इसका भी प्रश्न जो है निश्चित रूप से हम सुलझाएंगे, ये मैं उनको वचन देता हूँ। आज ब्यावरा से झालावाड़ तक का जो आवागमन है वो थोड़ा सुगम हो गया है। इस परियोजना पर 220 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। इसका लोकार्पण हुआ है। खिलजीपुर में 5 किलोमीटर का बाईपास, भोजपुर में 1.5 किलोमीटर का बाईपास बनाया है और गंगनारा और नेवद नदियों पर 2 बड़े पुल भी बनाए गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आने के पहले मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय महामार्ग केवल 5194 किलोमीटर था, पर 2014 तक इतना ही था। पर आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमने 2194 किलोमीटर को दुगना करके करीब 10,188 किलोमीटर कर दिया है। और आज मुख्यमंत्री ने 2124 किलोमीटर की मांग की है। मैं उनको विश्वास देता हूं कि उन्होंने जितनी मांग की है उसको राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में मैं घोषित कर रहा हूं और उसका भी काम हम जल्दी शुरू करेंगे। उन्होंने 2 एक्सप्रेस हाईवे की मांग की है। वैसे एक चंबल एक्सप्रेस हाईवे और एक नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे, वैसे इस देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई और पुणे के बीच में मैंने पहला एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करने का कार्य करने का मौका मिला। मुंबई शहर में 55 उड्डान पुल बने और आप कभी टीवी पर देखते होंगे, समुद्र में एक वर्ली बांद्रा समुद्र में बड़ा ब्रिज बनाया गया है, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। पर मैं भारत सरकार में मंत्री बनने के बाद मैंने तय किया कि देश में 12 एक्सप्रेस हाईवे निर्माण कर रहे हैं। पर आज एक्सप्रेस हाईवे जो होते हैं वो एक्सिस कंट्रोल होते हैं और इसलिए मैं उनको ये कहूँगा कि ये दोनों एक्सप्रेस हाईवे का DPR बनाना, अलाइनमेंट तय करना, ये मध्य प्रदेश के रोड विकास मंडल के आव से ये काम आप करिए। भारत सरकार इसको अनुमति देता है, मैं उसको स्वीकृति दे रहा हूँ और इसके साथ साथ जो लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट का क्लियरेंस, इतना केवल आप करके दीजिए। जो मध्य प्रदेश सरकार की जमीन है वो मुफ्त में दीजिए और मैं आपको विश्वास देता हूं कि ये दोनों चंबल एक्सप्रेस हाईवे और नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे जो छत्तीसगढ़ से गुजरात तक जाएगा, इसको निर्माण करने का कार्य हम जल्दी शुरू करेंगे और आपका सपना पूरे करेंगे, ये विश्वास देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, जब हमारी सरकार आई तब हम 2 किलोमीटर पर डे रोड बनाने की स्थिति में आए थे। आज हमारी स्थिति पिछले साल में 9 गुना बढ़ी, हमने 18 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन किया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मार्च एंड तक हम 30 किलोमीटर पर डे रोड बनाएंगे, जबकि हमने टारगेट 40 किलोमीटर का रखा था।
मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 4.5 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को साइन कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। 1 लाख करोड़ के काम हमने शिपिंग और पोर्ट्स में भी कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। मैं जब लाखों करोड़ में बात करता हूं तो पत्रकारों को लगता है कि नेता आते हैं और बोल के जाते हैं। तो मैं पत्रकारों को बोलता हूं कि मेरी एक एक बात को आपके डायरी में लिख लेना, और जो नहीं होगी उसके लिए आप जरूर ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। हम झूठ बात नहीं करेंगे, जो काम करेंगे वो करके दिखाएंगे। हमारे पोर्ट्स को इस बार पिछले साल 6,000 करोड़ का प्रॉफिट मिला, इस साल 7,000 करोड़ का प्रॉफिट मिला। और मैं अभी डावोस में गया था, अमेरिका के, कनाडा के, यूके के पेंशन फंड्स एक के पीछे एक लोग मुझे मिल रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आपको कितना पैसा चाहिए उतना हम देने के लिए तैयार हैं। जो विश्वसनीयता हमने बनाई है और इसलिए हमें पैसे की कमी नहीं है। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो 95 की बात कर रहा हूं, 10 करोड़ सरकार ने दिए, 4,000 करोड़ मैंने पब्लिक से खड़े किए और 2.5 साल में उस समय 8,000 करोड़ के काम पूरे किए। आज हमने ये टारगेट रखा है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हम सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हम जलमार्ग का विकास कर रहे हैं। हम गंगा में 4,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अभी मारुति की गाड़ियां वाराणसी से हल्दिया तक, नॉर्थ ईस्ट तक बारिश में डाल के गई तो एक गाड़ी की कीमत 3 से 4,000 रुपए कम हुई। अगर आप रोड से जाएंगे तो 1.5 रुपया अगर खर्चा आता है, रेलवे से जाते तो 1 रुपया आता है, तो पानी से जाते तो केवल 20 पैसे खर्चा आता है। आज चाइना की प्रगति इसलिए हुई है कि चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट केवल 10% है और हमारे देश में 18% है। मुंबई से दिल्ली माल लाना कठिन भी है और महंगा भी है, पर मुंबई से लंदन और दुबई माल भेजना आसान है और सस्ता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का सपना देखा है, स्टार्टअप, स्टैंडअप, डिजिटल इंडिया, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, उसका कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारे देश की भविष्य की दिशा है। और इसलिए हिंदुस्तान को हम भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज शिवराज जी ने बात की है, हमारे देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है और इसलिए अभी हमने तय किया है कि 96,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग को 2 लाख किलोमीटर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले और इसमें ये 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है। ये गांव के ट्राइबल क्षेत्र के हमारे किसानों के बेटे, उनको रोजगार मिले, इसलिए उन्होंने ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमको देने की बात की है। मैं उनको विश्वास देता हूं कि 5 एकड़ जगह, ऐसे जगह पर सरकारी जगह आप लीज पर उनको दीजिए, 30 साल के लिए 1 करोड़ का अनुदान देंगे और ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिटनेस सर्टिफिकेट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और ऑटोमोबाइल से स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी वहां होंगे। वहां सर्विस सेंटर भी होगा गाड़ियों के लिए और ऐसे 100 सेंटर मैं मध्य प्रदेश के लिए मंजूर करता हूं। और आपके यहां से हर सेंटर से हर साल 3 से 4,000 लोग तैयार होंगे और कम से कम इस सेंटर के द्वारा लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और आपका ये काम पूरा होगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। और एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे हमने सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाना शुरू किए, आपको मैं गारंटी देता हूं कि जहां इतने लोग बैठे हैं वो जब तक है, फिर उनके बेटे जब तक है, फिर उनके बेटे जब तक है, तब तक 200 साल इस रोड पर, सीमेंट कंक्रीट के रोड पर कोई गड्ढा नहीं पड़ेगा। ऐसे मजबूत रोड हम आपको बना के देंगे। जब मैंने सीमेंट कंक्रीट रोड की बात की तो सीमेंट वालों ने कार्टेल किया था, पर हमारे पास 285 लाख टन सीमेंट बुक है। सीमेंट का रेट है 120 रुपए, 130 रुपए, 140 रुपए पर बैग, टैक्स एक्स्ट्रा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा, पर कैश एंड कैरी है, पहले पैसा देना पड़ता है, बाद में सीमेंट मिलता है। इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। और इसलिए शिवराज जी, आपके राज्य में भी अगर सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने हैं, आपके जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद, महानगर पालिका, राज्य सरकार के कोई भी सरकारी कामों के लिए अगर सीमेंट लगता है
तो 285 लाख टन सीमेंट हमने बुक किया है। उसमें से जितना चाहे उतना सीमेंट हम मध्य प्रदेश को भी देने के लिए तैयार है। ये भी विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं और एक आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि नर्मदा मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमने जलमार्ग में रूपांतरित किया है। चंबल टोल इसके डीपीआर हम बना रहे हैं। शायद आपको लगेगा कि मैं सपना दिखा रहा हूँ, मैं सपना दिखाने वाला नेता नहीं हूँ। मैं जो बोलता हूँ डंके की चोट पर करके दिखाता हूँ। हम मुंबई में हमने एक बस खरीदी की है जो पानी पे भी चलती है और रोड पर भी चलती है। अब मैं पानी के उतरने वाले हवाई जहाज ला रहा हूँ। छोटे छोटे गांव में तालाब बनाए शिवराज जी आपने, हर तालाब में वाटर पोर्ट बनेगा। अब एयरपोर्ट नहीं बनने के तो बनेंगे ही, और अब वाटर पोर्ट पर हवाई जहाज उतरेंगे। ये हमारी विजन है। कैटरपिलर, हावरक्राफ्ट, सी प्लेन, वाटर बस, देश में रिवॉल्यूशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत हो रहा है। और मैं तो आपको कहूंगा कि आप तो मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में आपने इतना प्रगति की है। मैं भी किसानों में काम करता हूँ, 3 चीनी मिलें चलाता हूँ। अब टेक्नोलॉजी बदली है। अब हमारे राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, गेहूं निकालने के बाद जो निकलता है किसान जला देते हैं, गवांडा, उसको मालूम है आप क्या कहते हो, भूसा। इससे पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल बनता है। अब भारत सरकार ने निर्णय किया है कि हम इथेनॉल, सेकंड जनरेशन इथेनॉल तैयार करेंगे। हम म्यूनिसिपल वेस्ट से इथेनॉल बनाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, मैं नागपुर से हूँ, नागपुर का सांसद हूँ। मैंने नागपुर शहर में जो टॉयलेट में पानी आता है, वो टॉयलेट का पानी 18 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया है। मुझे हमको हर साल 18 करोड़ रॉयल्टी मिलती है। अब वो पानी से हम मीथेन निकाल रहे हैं, मीथेन से CO2 अलग कर रहे हैं और 50 बसेस चला रहे हैं। किसानों ने तैयार किए इथेनॉल पर नागपुर में 55 एयर कंडीशन बसेस चलती है। आवाज नहीं आता, धुआं नहीं निकलता, नागपुर की जनता एयर कंडीशन बसेस में घूमती है। इस देश का किसान पेट्रोल और डीजल का अल्टरनेटिव दे सकता है। आज हमारे यहाँ पोल्यूशन हो रहा है और इसलिए मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं और मैंने ये तय किया है कि आने वाले समय में 7 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा था, इसके बजाय इस देश का किसान इथेनॉल तैयार करेगा, बायोडीजल तैयार करेगा, बायो CNG तैयार करेगा और लिथियम आयन बैटरी का भी संशोधन हमने इसरो में किया है। अब इलेक्ट्रिक पर चलने वाली स्कूटर, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली कार और इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ट्रक भी हम ला रहे हैं। और अब तो ऐसी बसेस के लिए मैंने परसों विशाखापट्टनम, वाइजाग में चंद्रबाबू नायडू के साथ एक एग्रीमेंट किया कि आपकी जो बसेस है स्टेट ट्रांसपोर्ट की भंगार में गई है, हॉर्न छोड़कर सब बचता है, ऐसी बसेस है, तो आप इन बसेस को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने की भी योजना मैं तैयार कर रहा हूं। और जिसके कारण डीजल अगर 60 रुपए का है तो इलेक्ट्रिक 10 रुपए की लगेगी, तो हमारे गरीब लोगों के लिए टिकट के रेट 50% से कम होंगे। और इलेक्ट्रिक हमारे पास मध्य प्रदेश में बहुत उपलब्ध है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोल्यूशन फ्री। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र में भी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए। इससे देश के गांव, गरीब मजदूर किसानों को बहुत राहत मिलेगी। इस देश का किसान बिजली तैयार कर सकता है, इस देश का किसान पेट्रोल डीजल का पर्याय दे सकता है। इस बात को सिद्ध हो गया है। और जिसको संशय होगा और नागपुर आए, मैं सब उसको दिखा सकता हूं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और इसलिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बाम्बू से, राइस स्ट्रॉ से, हमारे भूसे से म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके मेटल, ग्लास और प्लास्टिक को अलग करके जो कचरा है उससे 15 इंडस्ट्री देश में डाल रहा है कि जिससे इथेनॉल बनेगा और ग्रामीण क्षेत्र में अनेक लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेरा विश्वास है कि आने वाले इस ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन में आप भी इनिशिएटिव लीजिए। और एक बात मैं आपको कहूंगा कि जैसे एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन है, वैसे बस पोर्ट बन रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद में उन्होंने बस पोर्ट बनाया है जो 5 स्टार जैसे बस पोर्ट है। आप मध्य प्रदेश के जो बस स्टेशन की जगह है, आप उसको बस पोर्ट में डेवलप करिए। और अगर डेवलप करने में अड़चन है
तो हम पैसा लगाने के लिए तैयार है। और मध्य प्रदेश के बस स्टेशन को हम एयरपोर्ट जैसे 5 स्टार जैसे चकाचक बनाकर आपको बनाकर देने के लिए तैयार है। अगर इसमें भी आपकी मांगे है तो वो भी भारत सरकार की ओर से हम पूरी करेंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। फिर से एक बार यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ से भोपाल में जाने वाला जो रोड है उसका काम हम ईपीसी मोड में 4 महीने के अंदर शुरू करेंगे और सीमेंट कंक्रीट का रोड आपको 200 साल के गारंटी का बना कर देंगे, ये विश्वास देते हुए। और एक बात भूल गया, हमारे सांसद महोदय ने एक शाहजहांपुर देवास से शाहजहांपुर रोड पर एक मक्ती ओवरब्रिज की मांग की है, उसको भी मैं मंजूर करता हूं, उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाए। ये इच्छापुर से चौली वाला भी डीपीआर बन रहा, ये भी हम करेंगे। बुरहानपुर से इंदौर, उज्जैन, राजस्थान, जयपुर जाएगा, वो भी रोड हमने मंजूर किया है। और इसके बाद में भी जो भी प्रोजेक्ट शिवराज जी लेकर आएंगे वो मांगते हुए थक जाएंगे, पर हम देते हुए थकेंगे नहीं। जितनी मांग करेंगे उतना पैसा मध्य प्रदेश के विकास के लिए देंगे, ये विश्वास देते हुए। क्या वो तो आप दिल्ली आइए, ये शहर का भी हाईवे जो है रेलवे के लिए, इसको भी बनाने का मार्ग निकालकर मैं आपको मदद करूंगा, ये विश्वास देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आसरा जावेद भी को माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चेक दिया जा रहा है। और निःशक्त विवाह सहायता योजना के अंतर्गत गोविंदी भाई बाप कमल सिंह को माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चेक दिया जा रहा है। और किसान कल्याण विभाग द्वारा श्री कैलाश जाटव, जनाब श्री लालजी जाटव तालोड़ी को, और इसके पश्चात उद्यान के विभाग से घनश्याम पिता हजारीलाल दांगी निवासी आमले हाट, और देय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन राजगढ़ द्वारा सुनीता जाटव अध्यक्ष सामुदायिक संगठन, और भूरीबाई को कर्मकार मंडल के चेक माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही एनएचआई की ओर से मोमेंटो प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं केसर साहब को, वे भी पधारें। और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय माननीय बद्रीलाल जी यादव साहब आभार प्रदर्शन के लिए। आज के कार्यक्रम में पधारे मानवर श्री केंद्रीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी और उनके ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, वास्तव में और सभी लोगों ने और आसपास के जिले से समस्त पधारे हुए